ये आज भी हमारे बीच में ही मौजूद है। चाहिए ये कि इसको प्रकट कितना किया जा रहा है, इसको देखा कितना जा रहा है, इसको एहसास कितना किया जा रहा है। ये हर एक गुरसिक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर है कि हमारे वचनों में, हमारे कर्मों में, हमारे एहसासों में, हमारी भावनाओं में मैं इसको कितना प्रकट कर पा रहा हूं। मई का महीना एक नई शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत, उस प्रगटावे की शुरुआत जो मैंने सीखा। कक्षा से अगर टीचर चला जाए तो पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, सिखलाई खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसको प्रकट करने का एक अवसर मिलता है। जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने अपनाया, जो कुछ मैंने मनन किया, चिंतन किया, अब उसको प्रस्तुत करने का समय आ गया है। तो जिम्मेवारी और बन जाती है कि मैं इसको कितना ज्यादा प्रकट करूं, कितना ज्यादा अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में रखूं। साथ संगत, हर एक गुरसिक अपनी अपनी भक्ति करता है। हर एक की भक्ति का मयार उसकी अपनी सिखलाई पर निर्भर करता है। जैसा कि बताया भी है कि ज्ञान सभी को एक मिला हुआ है, सभी के पास वही सब है जो बराबर बांटा हुआ है। अब मैंने उसमें से कितना कुछ प्रकट कर लेना है, कितना कुछ निकाल लेना है, कितना चिंतन करके अपने एहसासों को और मजबूत बना लेना है, यह निर्भर मेरे ऊपर है, हर एक के ऊपर है। इस ज्ञान की गहराई कितनी है और मैं कितना नीचे तक आ गया हूं, कितना उतर गया हूं इस ज्ञान के अंदर, कितने रतन मैंने पा लिए हैं, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। संगत का मतलब गीत और विचारों का एक आदान प्रदान नहीं है कि एक संत ने आके गीत बोला, एक ने विचार रखे, किसी ने मंगलाचरण बोला तो किसी ने धुनी बोली, तो संगत हो गई। ये एक शुरुआत है, शुरुआत है मेरी आत्मा को परमात्मा में कनेक्ट करने की शुरुआत है। सच्चाई में तो संगत इस सिखलाई के बाद शुरू होनी है कि मैंने कितना कुछ पाया, मैंने कितना कुछ अब बांटना है। जो मैंने पाया वही मैं बांटूंगा। मैंने कितना कुछ ग्रहण कर लिया, एक एक गीत से, एक एक विचार से मैंने उसको कितना चिंतन और मनन कर लिया अपने अंदर, वही मुझे बांटना होगा। भक्ति या कनेक्टिविटी शरीरों का रोल नहीं है। कोई शरीर से भक्ति कर ले ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति आत्मा से परमात्मा का एक कनेक्शन है जो कभी जुड़ता है, कभी टूट जाता है। कोई कितने टाइम तक उसको कांस्टेंट जोड़े रखिए, यह उसकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। और तोड़ने के लिए जिसको हम माया कहते हैं, वो सबसे पहले हमारा शरीर ही उसको तोड़ने के लिए सबसे आगे आता है। और हैरानी की बात है कि शरीर को ही माध्यम बनाया जा रहा है जोड़ने का। बड़ी अच्छी सी चीज एक सुना था कहीं कि रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है। चोट नहीं आंख पर बांधिए पट्टी, चोट नहीं आंख पर बांधिए पट्टी, जख्म को अंधा बनाया जा रहा है। और नस्ल को एक भीड़ का हिस्सा बनाकर, नस्ल कहते हैं सभी लोगों को, पब्लिक को,
नस्ल को एक भीड़ का हिस्सा बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है और पाप को अंजाम देने के लिए धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा पहलगांव में, पाप को अंजाम देने के लिए धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि धर्म के ठेकेदार वो लोग बन बैठे हैं जिनको धर्म नहीं पता, और जिसको धर्म पता है वो कहीं भी बैठ जाए उसमें वही आनंद है। धर्म है क्या? अभी भी विचार रखे एक महापुरुष ने कि जब तक मन में प्यार नहीं, बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रेमा भक्ति सिखाई कि जब तक प्रेम नहीं उपजा तब तक धर्म कहां आया। जब हर एक प्राणी के लिए मन में प्यार नहीं आया तब तक धर्म आया ही नहीं। भले ही उसने पूरे वस्त्र रंगे हैं, भले ही उसने तिलक, केशों को व्यवस्थित किया है, या वो कितनी ही तपस्या, कितनी ही पूजा, कितनी दान तप में बैठा है, धर्म नहीं आया। धर्म विषय शरीरों का है ही नहीं, धर्म विषय आत्मा का है। आत्मा के ऊपर से जब तक माया की मैल ना उतर जाए तब तक धर्म प्रवेश ही नहीं कर पाता। और मैं लगा हूं रटने में, पानी पानी रटते रटते प्यास नहीं बुझ पाए। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि पानी पानी रटते रटते प्यास नहीं बुझ पाए और पानी पानी रटने वाला प्यासा ही मर जाए। क्लियर सी बात है कि पानी पानी रटने वाला प्यासा ही मरेगा जब तक वो पानी नहीं पिएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर समझा दी गई है। फिर भी मैं किस भुलेखे में अपने शरीर को रटन की तरफ लगा रहा हूं। अभी एक जगह जाने का मौका मिला तो वहां एक रिश्तेदारी भी थी, तो बात कहीं ना कहीं घूम के भक्ति पर आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 1,35,000 सिमरन किए हैं, ये देखो मेरे मोबाइल में है। और उन्होंने डेट वाइज बताया कि मैंने किस दिन कितने किए। आज 200 किए, परसों 300 किए थे, फिर 500 किए थे। तो पिछले 6 महीने की मेहनत है जो 1,35,000 सिमरन हो गए। दास से वो बड़े थे इसलिए दास ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, कहीं उनको आघात ना हो इस बात का कि मेरी 6 महीने की मेहनत को ये ऐसे ही बोल ना जाए। लेकिन दास सोच रहा था कि सिमरन गिने जा सकते हैं क्या? मैं तुझे कितनी बार याद करूं, क्या मैं गिनकर याद करूंगा? मैं तो ये चाहूंगा कि तू भूले ही ना मुझे। ये गिनतियों के विषय तो है ही नहीं। तू मेरे चारों तरफ ज्ञान के रूप में मुझे पता चल गया कि है। तू मेरे अंग संग है, तू मेरे सामने निराकार साकार दोनों रूप में बैठा है। अब इस बात को मैं गिन के कैसे याद रखूं कि मैं एक एक व्यक्ति को गिनूं या एक एक पेड़ पौधे को गिनूं या तुझे निराकार को गिनूं या तुझे साकार को गिनूं या तेरी बातों को गिनूं, तेरे गीतों को गिनूं, तेरे विचारों को गिनूं। मैं गिनूं या ना गिनूं, या मैं एहसास में रहूं, गिनना भूल जाऊं। मैं तेरे प्यार में इतना डूबूं कि सब कुछ भूल जाऊं कि ये माया ही है। मुझे याद रहे कि ये तू ही है बस। जब मुझे ये याद रहे कि केवल तू ही है और तू ही सब कुछ कर रहा है, तो कबीरदास को ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी थी कि पानी में मीन प्यासी मुझे देख के आवे हासी। तू ही तो है सब कुछ में चौगिर्द हमारे रामकार। क्या है तू? तू मुझे भ्रमित करने के लिए अलग अलग चेहरों में है।
तू मुझे भ्रमित करने के लिए साकार रूप में अलग अलग आकारों में है। तू निराकार भी है, लेकिन मैं भ्रमित कब तक रहता हूं? जब तक मेरा ज्ञान मेरा काम नहीं करता। ज्ञान मिल गया है लेकिन मैंने किताब नहीं खोली और मैं भुलेखे में बैठा हूं कि नहीं, तू अलग और तू अलग। दुनिया एक लगे जब अलग अलग किरदारों में, तब यह माना जाएगा कि ज्ञान समझ में आया है। और तू समझा रहा है, मैं तुझे सुन भी रहा हूं, मैं तुझे सुनकर चला जाता हूं। अभी फिर बात ये रखी कि केवल सुनते ही ना रह जाएं, केवल बोलते ही ना रह जाएं, केवल आते जाते ही ना रह जाएं। मैं तुझ में समा जाऊं। अभी गीत ने भी बताया कि मैं तो तुझे हर पल देख रहा हूं, तू मेरे अंदर भला क्या देख रहा है? मैं असल में तुझे समझ पाया भी हूं या नहीं? अभी मेरी समझ का विषय क्या है? मैं एक ऐसी दौड़ में तो नहीं हूं जो मुझसे कभी जीती नहीं जाएगी, और मैं इतना कुछ तो नहीं हार गया कि मेरे पल्ले ही कुछ ना हो। मैंने जीतना क्या है और मैं जीत क्या रहा हूं? मुझे हारना क्या है और मैं हार क्या रहा हूं? मुझको बनाकर तू जो हंस रहा है, लगता है तंज कोई कस रहा है कि तुझे बनाया ये नहीं था, तू बन गया। तेरा निर्माण तो बड़ी योजना से किया गया था। दास कल भी टीवी देख रहा था तो उसमें बड़ा क्लियर आ रहा था एक पॉडकास्ट में कि हर एक प्राणी का आना एक योजना के अंतर्गत है, ऐसे ही नहीं आ रहा कोई। और उस योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उसके आसपास के लोग उसके साथ रह रहे हैं। उसकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा है जो उसे ज्ञान दिया जा रहा है। उसकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा है जो वो संगत में आज बैठा है। उसकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा है जो उसकी सांसें भी तय है। उसकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज वो चेतन है या अवचेतन है, आज वो जागा हुआ है या सो रहा है। ये उसकी योजना का हिस्सा है जो आया है। ये प्लानिंग उसकी है। ये इसकी प्लानिंग नहीं है कि तू सो जा। इसकी प्लानिंग तो है कि तू जागे और तू समझे और तू मुझ में निरोल समा जाए। ये इसकी योजना है। और मेरी योजना क्या है? नहीं, अभी विचार चल रहे, मैं थोड़ा सो लूं, मेरे को एक झपकी आ रही है, कोई बात नहीं, बाकी लोग देख रहे हैं कि शायद मैं सुन रहा हूं। मेरी आंखें बंद हैं तो लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं ध्यान में हूं, लेकिन मुझे झपकी आ रही है, ये मैं खुद को भी नहीं कहना चाह रहा हूं। मेरी चेतना कब है? कि मैं रात को सोते हुए भी जागूं। मेरे जीवन का एक एक दिन मेरे लेखे में लिखा जा रहा है, और सच्चाई यह है कि मैं एक भी दिन को गुरमत से जी नहीं पा रहा हूं। इस ज्ञान को लेकर जी नहीं पा रहा हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर नहीं जी पा रहा हूं, और मैं वो जी रहा हूं जो सब कुछ वेस्ट होने वाला है। मैं उस चीज को जी रहा हूं। मैं अपने आप से सवाल करूं कि आज 4 अप्रैल है, 4 मई है। पिछली 4 अप्रैल से और आज 4 मई तक मैं एक दिन भी दिल से जिया हूं जिसमें मैंने इसको अपने साथ रखा? मैं खुद से पूछूं, क्या मैंने इस पिछले महीने में 4 अप्रैल से आज 4 मई तक ऐसे कितना टाइम इसके साथ जिया है जिसका ज्ञान मुझे कराया गया था, जिस अलौकिक दात को मुझे दी गई थी और मुझे चुना गया था इस योजना के अंदर कि इसको ज्ञान मिले। मैं कितना टाइम इसके ज्ञान में रहकर जिया हूं? अगर नहीं जिया तो ये दिन मेरी जिंदगी में जुड़ गया है। मैंने अपने साथ बेइंसाफी करी, और यही मेरी सिखलाई का हिस्सा भी रहेगा कि मैंने नहीं सीखा, जबकि मेरे सामने खुली किताबें हैं।
मेरे सामने पूरा निरंकार साकार रूप में खुला पड़ा है। अब किसी बच्चे के आगे किताब खुली हो और वो ना पढ़े तो एग्जाम में पास होगा? किसी के आगे पूरी किताब खुली हो और वो सो जाए तो टीचर या पेरेंट्स खुश होंगे? इस ना खुलने की वजह से मेरा व्यवहार, मेरी बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका अभी तक प्योर नहीं हो पाया है। वरना ये तो मुझे खुदा बनाना चाहता है। मैं हैवान हूं, पहला स्टेप इंसान और दूसरा खुदा। एक जगह लिखा है कि माला जपूं ना कर जपूं, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से जपूं ना राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। कबीरा हम पायो विश्राम। ये क्या लिख दिया? माला जपूं न कर जपूं। जरूरत नहीं है मुझे माला जपने की। जो लकड़ी की माला जपूं या फिर हाथ से कुछ जपूं, और मुख से राम कहने की भी जरूरत नहीं है। क्यों कहूं? राम हमारा हमें जपे। कैसे जपेगा? तब जपेगा जब मैं और तू एक होंगे। मुझे क्या जरूरत है तुझे जपने की? तू तो मैं हूं और मैं तू हूं। इस अवस्था तक की बात की गई। लेकिन मैं तो अपने कारणों से इससे अलग बैठा हूं, इसको अलग मानता हूं, अपने आप को अलग मानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी सिखलाई मेरे तक ही तो है। मैंने अभी तक अपने आप को इससे अलग रखा है क्योंकि मैं उतना एहसास कर ही नहीं पाया कि तू चारों तरफ है, और ये तो बिल्कुल नहीं कर पाया कि तू मेरे अंदर से बोल भी रहा है, और ये भी नहीं कर पाया कि तू सामने वाले के अंदर बोल रहा है। जब मैं इतना बड़ा गैप लेके बैठा हूं तो ये बातें कहां समझ आनी है? महापुरुष यहां तक पहुंच गए कि मैं नहीं जपता कुछ भी, जिसे जपना है वो अपने आप ही गूंजता रहे अंदर। गूंज, तुझे गूंजना है तो मुझे तो अब आराम करना है, क्योंकि मेरी मेहनत पूरी हो गई। मैंने कर लिया जो करना था, मैंने तुझे जान लिया और मैं तेरे अंदर समाया बैठा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे अंदर भी उतना ही है जितना मैं तेरे अंदर हूं। तो फिर फर्क कहां रह गया एक शरीर का? ये शरीर तो कुछ भी नहीं, मिट्टी है, और मैंने इसको मिट्टी मान लिया। जब मैं इसको मिट्टी मानूंगा तब मैं खुदा, और जब मैंने इसको शरीर माना मैं एक शरीर। बस खत्म। ये तो मेला है, कुछ काम करने हैं, कुछ देखने हैं और चल पड़ना है। लेकिन आया क्यों था भाई? आया क्यों था? क्या कमाने आया था और क्या खो के जाना है? क्या करने आया था और क्या लुटा के जा रहा है? एक एक सांस योजना के अंदर मिली हुई है। जिस दिन बंद हुई तो बंद, फिर कोई अकाउंट नहीं चलना। और मैंने अकाउंट खोल के ऐसे ही रखा हुआ जबकि खजाना पड़ा है बाहर। एक राजा ने घोषणा की कि एक एक व्यक्ति को 5-5 मिनट दिया जाए और उससे कहा जाए कि दोनों हाथों से उठाए, जितना उठाता है वो उसका हो जाएगा खजाना। खजाने के मुंह खोल दिए गए और हर व्यक्ति को 5-5 मिनट दिए गए। एक मेरे जैसा भी गया जिसने पहली बार देखा इतना बड़ा, ओहो इतना खजाना। वो कह रहा पहले मैं देख तो लूं। वो देखता गया, ऊपर से शुरू हुआ हीरे, सोना, चांदी, रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, फिर उसके बाद 50, फिर 20, 10, उसके बाद चेंज शुरू हो गई, रेजगारी शुरू हो गई। उसको याद आया 5 मिनट गुजरने वाले हैं, उसने उठाया तो वही 10 रुपए निकले जो वो रोज कमाता था। बस मेरी हालत कहीं वो तो नहीं कि मुझे जब अकल आए, जब मेरे से समेटा भी ना जाए और समय निकल जाए। आज समय है, खजाना खुला पड़ा है। आज मैं उठाने लायक भी हूं क्योंकि मैं समझता भी हूं, मैं बोलता भी हूं, मैं सुनता भी हूं। कल ये इंद्रियां बंद हो जानी है और समय खत्म हो जाना है।
फिर मैं भले ही हाथों को उठाऊं, मेरे हाथ में वो सिक्के ही आने हैं जो गिन के 10 रुपए के निकलेंगे। आज भी मैं 10 ही कमा रहा हूं, आज भी मैं उतना ही समय दे रहा हूं। क्यों? आज जरूरत है हीरे उठा लेने की। तभी तो कहते हैं संत हीरे मोती चुगते हैं, वो चेंज नहीं चुगते 5-10 पैसे की। समय है, और इस समय पे भी अगर मैं सोता ही रहा, जागा नहीं, तो सतगुरु की भी क्या गलती फिर इसमें? उसने तो कसर नहीं छोड़ी हुई। वो कभी दिल्ली में, कभी दुबई में, कभी न्यूयॉर्क में, कभी जर्सी में, कभी कहीं मुझे समझाने पहुंच जाता है, और मैं केवल उसको देखने के लिए पहुंच जाता हूं, क्रूजर करके अपनी गाड़ियों से। आज समागम है, हम जाएं, हम गए, हमने वहां देखा, सदगुरु को देखा, नमस्कार हुई, लंगर खाया, वापस आ गए। व्यवहारों में परिवर्तन हुआ, बोलचाल में परिवर्तन हुआ, कोई विशालता आई, किसी के लिए करुणा पैदा हुई, कोई काम ऐसा हुआ जिससे किसी का कल्याण हुआ हो? किसी का नहीं हुआ ना। गए नहीं थे, केवल मेला देखने गए थे, जैसे यहां मेला देखने आए हुए हैं, यहां से भी खाली हाथ, वहां से भी खाली हाथ। यज्ञ रचा है, ऐसा बोला जाता है, यज्ञ रचा है, आहुति डालो। उस समय भूल ही गए क्या डालना था। आहुति किस चीज की थी? अपनी आहुति, समर्पण, खुद को भूलना था, मिट्टी करना था वहां बैठकर अपने आप को, कि सच्चे पातशाह मैं कुछ नहीं हूं, डाल दे जो डालता है। लेकिन मैं तो कान बंद करके बैठ गया, मैंने तो सुनना बंद कर दिया। सतगुरु बोल रहे हैं अच्छा चुप रहना चाहिए, आपस में बात नहीं करनी, बस मुझे इतना पता था। लेकिन वो क्या बोले वो नहीं समझा। इसका सीधा उदाहरण है कि जो सतगुरु बोले वो मैंने अपने घर आके बताया ही नहीं। वरना अच्छी बात होती, अगर किसी की निंदा चुगली हो तो मैं 10 को बताता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ जाती है कि ये चीज इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे बांटनी चाहिए। लेकिन जो कीमती चीज थी, जो मोती थे, जो सोना था, जो हीरे जवाहरात थे, वो मैंने बांटे ही नहीं, क्योंकि मैं लाया नहीं। मैं तो लंगर खा के आया था बस। सच्चे पातशाह कितने बड़े यज्ञ रचाते हैं, किसके लिए? अपने लिए ना ना, खुदा खुद आया है धरती पर उतर के, मेरी भाषा में मुझे समझा रहा है, मुझे पास बिठा रहा है, मेरे को मेरी भाषा में बोलना बता रहा है, और मैं फिर सो रहा हूं। चेतना नहीं है, अब चेतन मन है। और फिर मैं गिन रहा हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल और हो गया महापुरुषों, संगत है, आप आना, हमारा बर्थडे है। कितनी खुशी से मैं संगत मनाता हूं, बर्थडे मनाता हूं। लेकिन उस साल में मैंने कितना कमाया, ये आत्मा कितना टाइम कनेक्ट रही तुझसे, इसने क्या क्या पाया, इसने क्या कमाया, और मैं क्या बांट पाया। कितने लोगों का कल्याण मेरी सोच से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से हुआ, यह भी मुझे सोचना उस केक काटते हुए। 1 साल बीत गया है, सिखलाइयों में कसर नहीं है। अलग अलग रूपों में महापुरुष समझाने आए, सब बोलकर चले गए, बोलकर, क्योंकि मुझे समझ ही यही आई थी, बोलने थे। क्योंकि मैंने उसको बांटा नहीं, क्योंकि मैंने संभाला ही नहीं। जब मैंने संभाला नहीं तो मैंने बांटा नहीं। हां ये जरूर है, मैंने किसी की कमी देखकर जरूर बांटी है। मुझे लगा कि ये चीज सही नहीं थी, वो मैंने बांटी। ये क्या किया मैंने, जो कमाया था थोड़ा बहुत वो भी गया। महापुरुषों एक एक दिन जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम हो चुके महापुरुष, हमें मिल चुका है ज्ञान। पूछा जाएगा ज्ञानवान आए हो या बिना ज्ञान के? साहब बिना ज्ञान के आए। तर्क कोई गलती नहीं, तेरी साइड हो जा, क्योंकि तूने तो वैसे ही देखा जैसा दिख रहा था। अब कोई हम जैसा पहुंचा, ज्ञानवान आए थे या बिना ज्ञानवान? ज्ञानवान। अच्छा, नजरें कहां हैं? क्या क्या देखा? मैं दिखाई दिया? कहां कहां दिखाई दिया? लंगर में,
कहां कहां दिखाई दिया? बोलते हुए। सुनाई नहीं दिया? सुना था, समझा नहीं। कितने नंबर मिले? वो कहते हैं ना, वाइवा हो रहा था, इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में फेल। इंसान बना के गलती परमात्मा ने कर दी या हमने करी? इसने तो हमारे भला सोचने के लिए किया था कि इसको वो सारी रिद्धि सिद्धि दे दें जिसके पास कम्युनिकेशन हो जाए, इसके पास, इसको अपनी बात कहनी आ जाए, इसको बात सुननी आ जाए, इसको व्यवहार में डालना आ जाए, इसको जन कल्याण की भाषा समझ में आ जाए। लेकिन मैं तो बोलता रहा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। बोलता रहा, किया नहीं। बोलता रहा, किया नहीं। और मैं बोलने को भक्ति समझ बैठा। यह बड़ी हैरानी की बात हुई कि जितना बढ़िया कोई वक्ता, जितना बढ़िया कोई बोलने वाला, उतना बड़ा भगत होगा। और यही बात दुनिया गलती कर बैठी और उन्होंने आस्था चैनल बना दिया, संस्कार चैनल बना दिया और बहुत सारे चैनल बना दिए और उनको भगवा वस्त्र भी पहना दिए। उनकी फीस भी रख दी गई कि ये अच्छे बोलने वाले हैं, इसका मतलब ये भगत अच्छे हैं। कितना जबरदस्त धोखा चल रहा है। लेकिन असली भगत वो जो चुपचाप बैठा है पीछे और एक एक बात को मनन करके अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर रहा है। उसके व्यवहारों में कितनी पाकीज़गी, कितनी पवित्रता है। असल में वो बिना बोले ही बोल रहा है। बोलने वाले ने क्या बोलना? बोलना तो उसका है जो बिना बोले बोले। उसके व्यवहार बोले, उसके कर्म बोले, उसकी गहराई बोले, उसकी गुरमत बोले। क्योंकि अगर वो नहीं बोल रहा तो वो निंदा भी नहीं कर रहा है, वो पक्षपात भी नहीं कर रहा है, उसके पास ऊंच नीच नहीं है, तो सबको एक देखता है। कबीरा कुआ एक है, पानी भरन अनेक। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में फर्क है, पानी सब में एक। जब सब में एक ही नजर आ जाएगा तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन बड़ा कौन छोटा। सब शरीर ओढ़ के बैठे हैं, थोड़े से पैसे किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन निराकार पूरा है हर एक के पास। परमात्मा हर एक में पूरा भरा हुआ है, किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं है। तो मैं क्यों फर्क करूंगा जब ये कंप्लीट ही भरा हुआ है हर एक के अंदर। तो तू तो भरा हुआ मिला मुझे, अब तो मैं तुझसे कमाऊं, तुझको लूट लूं, तुझको पालूं, तुझ में समा जाऊं। बहुत जरूरी है मुझे कि मैं सिखलाइयों को अपना लूं, अपने जीवन को संवार लूं, क्योंकि यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, फिर नहीं आना बार बार। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। और आज का ही दिन है जो मेरा सीखने वाला है। कल का पता नहीं आएगा नहीं आएगा। आज का ही दिन है सीखने वाला। ये सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि कई लोग आपके जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, कोई ना कोई चले जाएगा कल। एक दिन मुझे भी जाना है। वो आज का ही दिन है जो सीखने वाला होता है। और अब का ही दिन, बिल्कुल अब का, यही मोमेंट सीखने वाला है। अगर ये बात ध्यान में रहे कि बस अभी मैं तुझसे बात कर लूं, थोड़ी देर बाद का पता नहीं है, सच्ची पता नहीं है। कई बार कुछ रील्स आती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि वो नाचते नाचते डांसिंग फ्लोर पर गिर गए, मर गए। वो माइक पे बोल रहा था बंदा, बोलते बोलते मर गया। कोई मत्था टेक रहा है, टेका और उठा ही नहीं। उन्हें पता था कि ऐसा होना है। किसी को पता है ऐसी होना है? अच्छे खासे घर में बाय बाय करके गए, पहलगांव जाके मर गए। खुशियां मनाने गए थे। कुछ लोग बड़ी खुशियां मनाने गए और गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। पता है किसी को? किसी को नहीं पता। और ये इसीलिए हिडन रखा गया है कि हर टाइम बंदा चेतन रहे, सो ना जाए। जहां वो सोया वहीं उसने खोया। आंखें खुली हैं फिर भी सोया। क्यों भाई? लेकिन मुझे तो आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरे को नींद आ जाती है जी। हम बहाना भी बनाते हैं अच्छा वाला। एक बार दो सहेलियां एक मछली पकड़ के बेचने का काम करती थी, एक मालन थी फूलों का काम करती थी।
दोनों रहती थी अलग अलग शहर में। तो मछली वाली बहन जो थी वो मिलने आई उससे। रात को रुकने का प्रोग्राम भी वहीं था, खाना खाया, बातें की, खूब अच्छा, सब अच्छा चल रहा है। अब सोने लगी तो मालन के मन में विचार आया कि जो बगिया में अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिले हैं, जो खुशबूदार फूल हैं, वो सब इकट्ठा करके ले आई टोकरी में, और अपनी मछली वाली जो बहन थी उसके सिरहाने पर रख दिया कि खुशबू आती रहे, इसको अच्छा फील होगा। रोज बदबू में रहती है, दुर्गंध सूंघती है, आज इसको अच्छा फील कराऊं क्योंकि मेरे फूल बड़े सुंदर और खुशबूदार हैं। उसने फूलों की पूरी बगिया, पूरी डलिया, टोकरी, बास्केट उसके सिनाने पे रख दी लाके। अब दोनों सो रही हैं, लेकिन वो मछली वाली बहन को नींद नहीं आ रही, वो बार बार करवट बदल रही। जब वो करवट बदलती थी तो दूसरी बहन की भी आंख खुल जाती थी। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं आ जाएगी, नई जगह है ना इसलिए। लेकिन उसने देखा कि रात को 2-3 बज गए, उसको नींद नहीं आई। उसने पूछ ही लिया, आपको नींद क्यों नहीं आ रही, आप सो क्यों नहीं पा रहे हो? बोले ये फूलों की वजह से नहीं सो पा रही। फूलों में क्या हुआ कि मुझे आदत नहीं है इतने खुशबूदार फूलों की। तू एक काम कर, मेरी जो मछली वाली टोकरी है ना, उस पे पानी का छिट्टा मार और मेरे सिराने पे रख दे। मैं उसी की आदी हूं सोने की। जब उसकी दुर्गंध आएगी तब मुझे नींद आएगी। कहीं मेरी हालत ऐसी तो नहीं है कि मैं भले ही संगत में अच्छी बातों को सुन के गया, बड़े सुंदर वचन, वाह क्या बात, आज तो बिल्कुल निहाल हो गया, आज पता चला, आज आंखें खुल गई, और फिर जाके मछली वाली टोकरी मिल गई और नींद ही वहीं आनी है जब उसकी बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक आदत बना ली है कि मैं बिना इसके रह नहीं सकता। भले ही कोई कितने खुशबूदार फूल दे, भले ही कोई कितना अच्छा माहौल दे, कितना सुंदर सब कुछ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी आदत नहीं है, मैं कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कर लिया मैंने कहीं अपने आप को कि मुझे एक वही माहौल पसंद आ गया जो चलता आ रहा है पुराने टाइम से, और ऐसे में ही मन लगता है, क्योंकि यही तो वो दुनिया है जहां मुझे अच्छा लगता है, जहां मेरा मन लगता है। लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि ये शरीर टेम्परेरी है और जिसमें मैं परमानेंट हूं। शरीर टेम्परेरी है और मैं परमानेंट हूं। हरि मरे तो हम मरे। अगर हरि मर जाए, परमात्मा ही मर जाए, तो हम मरेंगे। हरि मरे तो हम मरे। सिर से टली बला, सिर से टली बलाएं, हरि मरे तो हम मरे, सिर से टली बलाएं। सांचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। सांचे गुरु का बालका, क्योंकि सच्चे गुरु को यह सिफ्त है कि वह अपने शिष्यों को बताए कि तुम ना मरवो, मरवो संसारा, तुम्हें मिला जीवालन हारा। इसने बता दिया कि हम मरने वाले हैं ही नहीं, ये तो शरीर ने मरना है। और ये अवसर है कि मानव शरीर मिला है, इसमें कमाना पड़ेगा और इसको कमाकर मोक्ष लेना पड़ेगा, मुक्ति लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं रोलना जीवन। अगर ऐसे रुल गया तो फिर शुरू है वही चक्कर। यही तो समझ की बात है जो समझना होगा। इसीलिए ये योजना है कि इस व्यक्ति को ज्ञान भी दिया जाए, इस व्यक्ति को संगतें भी दी जाएं, इस व्यक्ति को वो विचार भी सुनाए जाएं, इस व्यक्ति के आल दुआले में वो माहौल भी पैदा किया जाए जिससे ये जाग जाए कि हम ना मरबो, मरबो संसारा। लेकिन शरीर के बिना तो सुनाई नहीं देगा, शरीर के बिना तो बोला नहीं जाएगा। इसलिए जितना टाइम इस शरीर में है, यूटिलाइज इट, इसका उपयोग करना पड़ेगा, सोना नहीं है। चेतना से जीना है,
प्रयासों से जीना है और प्रयास करने हैं अपने आप को निखारने के, संवारने के और आगे बढ़ाने के। और प्रयासों की सीमा इतनी ज्यादा हो जिसमें कोई लोभ, लालच, कोई ऐसी चीज ना हो कि तुझ में और मुझ में का फर्क खत्म हो जाए, वो चीजें खत्म हो जाएं जिसको दुनिया कहा जाता है, वो बातें खत्म हो जाएं जिनको निंदा, चुगली या कुछ और कहा जाता है। जैसे ही समर्पण भाव आता है, गुण अपने आप आ जाते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये विशालता कहां से आ गई, इसने खुद को खत्म कर लिया। सहनशीलता कहां से आ गई, इसने खुद को खत्म किया है। ये तरस क्यों खा रहा है, क्योंकि ये जान गया है। दो चीजें आती हैं। कई बार हम कहते हैं देखो ये ज्ञान लेके भी सही नहीं चल रहा है, देखो इसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान लेके भी इसकी भाषा बदली हुई है। तो दूसरा महापुरुष कहता है सच्चे पातशाह मेहर करो। ये कौन कहता है? जिसके अंदर विशालता आ गई है, ज्ञान समझ आ गया है, वो अरदास करेगा। और दूसरा जो उसकी हां में हां मिलाएगा, निंदा करेगा, यानी वो भी वैसा ही खाली है जैसा वो पहले वाला खाली है। यहां से डिफरेंस पता चलता है दोनों महापुरुषों का। दोबारा से दास बोलता है कि एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष की निंदा की और कहा कि इसको ज्ञान लिए हुए बड़ा समय हो गया और इसको ज्ञान समझ नहीं आ रहा, देखो इसका व्यवहार कैसा है। अब वो महापुरुष बोला नहीं, सच्चा पातशाह मेहर करेगा। ये वो महापुरुष कह सकता है जिसको ज्ञान समझ आ रहा है और जो अरदास कर रहा है दूसरे के लिए। लेकिन एक और महापुरुष मुझ जैसा ऐसा है जो उसकी निंदा में साथ दे रहा है। हां देखो तो सही, कितने दिन हो गए ज्ञान लिए, समझ ही नहीं आती, क्योंकि ज्ञान को समझा नहीं गया, बस संगत आते हैं और चले जाते हैं। ये वो कह रहा है जिसको खुद भी ज्ञान समझ नहीं आया। तो मैं किस में हूं? इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, अपना आत्मनिरीक्षण करना बनता है, क्योंकि यही समय है जब मुझे अपने को खुद को नंबर देने अपने कि मेरे नंबर कितने हैं। मुझे एग्जामिनर नंबर दे, इससे पहले मैं अपने नंबर भी तो चेक कर लूं। जब हम एग्जाम देने जाते थे और जब घर पे वो क्वेश्चन पेपर लेकर आते थे तो खुद ही एनालाइज करते थे ना, इसके मुझे इतने नंबर मिलेंगे, इस क्वेश्चन के मुझे इतने नंबर मिलेंगे, इसके इतने नंबर मिलेंगे, और लगभग 100 में से मुझे 70 नंबर मिल जाएंगे। करेक्ट? तो यहां क्यों वो प्रैक्टिस छोड़ दी भाई? ये तो बड़ा वाला एग्जाम है, वो एग्जाम तो गए, खत्म हुए। लेकिन ये एग्जाम जो होएगा ना, ये एक्चुअल एग्जाम है जिसके लिए मुझे बनाया गया, जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूं, जिसके लिए मुझको चेक किया जा रहा है, जिसके लिए मुझे देखा जा रहा है, जिसके ऊपर उम्मीद लगाई जा रही है कि मैंने इसको बनाया और इसने कितने लोगों का कल्याण किया। काउंटेड। मैं कहता हूं मैं खुद काउंट करूं कि मैंने कितने लोगों का कल्याण किया, गिनूं तो सही। आप भी कर सकते हैं। मैंने ज्ञान से कितने लोगों का कल्याण किया? 1, 2, 3, 5, 10, 15, या किसी का भी नहीं, या मैंने अपना भी नहीं। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। संगत में आने का मतलब क्या है? केवल सुन लेना और चले जाना, नेवर। ये सोचना कि मुझे ज्ञान लिए हुए कितना समय हुआ और मेरे द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा कितने लोग चेंज हुए। और उससे पहला सवाल, मैं भी चेंज हुआ या नहीं हुआ? मैं वही तो नहीं हूं जब ज्ञान लेने वाले दिन जैसे था वैसे ही आज तो नहीं। इट मीन्स मैंने सारी संगतें वेस्ट कर दी। केवल मैं ऐसे ही आता हूं बस कि संडे है, खाली हूं, टाइम पास करें, या इस संडे को यूटिलाइज करने आता हूं। मेरे द्वारा कितने लोगों का दिल दुखा और कितने लोग मुझसे खुश हैं। ज्ञान की रोशनी मैंने कितने लोगों पर बात करी। मेरा डिस्कशन टॉपिक में ज्ञान कितनी बार आता है। मैं कितने लोगों से ज्ञान के बारे में बात करता हूं और कितने लोगों से दुनिया के बारे में बात करता हूं। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। मेरे अंदर चलता कितना ज्ञान है। जब अंदर नहीं चलता तो बाहर भी नहीं दिखता। जब मेरे अंदर ज्ञान के क्वेश्चन नहीं आते तो मुझे बाहर भी तू नहीं दिखता, मुझे दुनिया दिखती है। और अगर मुझे तू दिखता है तो मुझे तेरे अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैं हर बंदे से तेरी बात करूं, मैं हर बंदे से ज्ञान की बात करूं, मैं हर बंदे से
उसके उत्थान की बात करूं, उसकी प्रोग्रेस की बात करूं, उसके कल्याण की बात करूं, उसके व्यवहारों की बात करूं, डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे संगत में बैठ के कितना समझ आया। डिपेंड्स ऑन मी कि मेरा चिंतन कितना है। मैंने सुना और खाली किया, कहां पर? यहीं पे खाली कर गया, या मैंने फैमिली में बैठ के इसको डिस्कस किया? नहीं किया तो कुछ नहीं किया, नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आज का दिन ऐसे ही गया, कल का आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, कैसे चलेगा ऐसे। एक उम्र बीत जाती है खुद को मांझते मांझते, साफ तो हैं पर चमक नहीं पाए। एक उम्र बीत गई खुद को मांझते मांझते, साफ तो हैं पर चमक नहीं पाए। रीजन क्या है? मी एंड माई सेल्फ। साथ संगत जी प्यार से कहना,